जहां ट्रेडर्स फ्राइडे को अपना रेस्ट करने की बात करते हैं, वीकेंड पर सेलिब्रेशन करने का सोच रहे होते हैं, वहां हम जैसे ट्रेडर्स अपना एक नया ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वीकेंड का कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जहां पर आप फ्राइडे को एक नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, शॉर्ट वॉलेटिलिटी ट्रेड, और वो मंडे को स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है ऑन ओपन। सो इस ट्रेड को समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक क्रूड ऑयल टू अंडरस्टैंड द एंटायर मैकेनिक्स। लेकिन इसका सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि वीकेंड पर कोई इवेंट नहीं होना चाहिए, कोई नॉन इवेंट लाइंड अप नहीं होना चाहिए, कोई उस कमोडिटी से रिलेटेड अनाउंसमेंट, कोई उस कमोडिटी से रिलेटेड डेटा रिलीज कुछ भी नहीं होना चाहिए। इफ नथिंग इज लाइंड अप, इफ इट्स अ बोरिंग वीकेंड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। अगर उस वीकेंड पर कोई भी इवेंट लाइंड अप है तो इस स्ट्रेटजी को नहीं करना है। वंस दैट पार्ट इज क्लियर, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आपने सबसे पहले ओपन करना है धन ऑप्शंस ट्रेडर। यहां ऑप्शंस ट्रेडर पर एक बहुत यूनिक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो है एटीएम आईवी, विच इज कॉल्ड एट द मनी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होता क्या है? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होता है मौसम का अनुमान लगाना, कि जैसे उस मार्केट में, उस कमोडिटी में आगे क्या हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है, उसका एस्टिमेट लगाना। सारे ट्रेडर्स मिलकर जो एस्टिमेट लगाते हैं ऑप्शन प्राइसेस के थ्रू, उससे एक नंबर डिराइव किया जाता है और वो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इसको समझ लेते हैं एक मौसम के एग्जाम्पल के साथ। सपोज आप मुंबई में दिसंबर में हो, और मुंबई में दिसंबर में भी ज्यादातर गर्मी ही रहती है, कुछ प्लेजेंट मौसम ही रहता है। लेकिन आपने विंडो ओपन करी और आपने विंडो ओपन करके देखा कि लोग ओवरकोट पहन के चल रहे हैं, फर कोट्स पहनकर चल रहे हैं, और कुछ लोगों ने अम्ब्रेला भी कैरी किया हुआ है। तो आपको लगेगा कि ये तो आपका एस्टिमेट तो नॉर्मल डे का है, जिसके इसमें आपको मैक्सिमम जो है शायद एक स्वेटशर्ट काम में आ सकती है। लेकिन मुंबई के वेदर में कभी भी ओवरकोट का, या दिसंबर में रेन कोट का या अम्ब्रेला का वेदर कभी भी नहीं आता है। सो आपका जो एस्टिमेट है मार्केट के एस्टिमेट से काफी डिफरेंट है। लेकिन मार्केट का एस्टिमेट बहुत अलग है। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इज द मार्केट्स एस्टिमेट। आपने जो विंडो से नीचे देखा है लोगों को, दैट्स द केस विद द मार्केट्स एस्टिमेट। मार्केट ने एक वेदर पर एक अलग एस्टिमेट लगाया है, विच इज द इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। लेकिन आपके हिसाब से इंप्लाइड वॉलेटिलिटी उतनी नहीं हो सकती है, उतना मार्केट वॉलेटाइल नहीं हो सकता है। तो आपका जो वॉलेटिलिटी एस्टिमेट है मार्केट के एस्टिमेट से डिफरेंट है। सेकेंडली, मार्केट ने एस्टिमेट वैसा लगाया है कि बहुत ठंड पड़ सकती है या बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली डे एंड के बाद देखा गया कि ना तो उतनी ठंड पड़ी और ना ही उतनी बारिश आई। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंस इन वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी लेकिन रियलाइज्ड बहुत कम हो रही है। सो दैट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो दैट वी आर गोइंग टू प्ले हियर, कि इंप्लाइड मार्केट में ज्यादा है लेकिन रियलाइज ज्यादा नहीं हो रही है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम और वेरिएंस रिस्क प्रीमियम। इस चीज को हम क्रूड ऑयल के एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जब आप एक क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन ओपन करेंगे स्ट्रेटजी बिल्डर के थ्रू ऑन धन ऑप्शंस ट्रेडर, यू विल सी दिस एटीएम आईवी व्हिच इज ऑन द टॉप लेफ्ट। यहां पर हमें एटीएम आईवी दिख रहा है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी व्हिच इज एट 32। इतना एस्टिमेट है वॉलेटिलिटी का ऑन क्रूड ऑयल, इट इज एस्टिमेटेड बाय द मार्केट। लेकिन एक्चुअल वॉलेटिलिटी कितनी हो रही है? क्या उतनी ठंड पड़ रही है? क्या उतनी बारिश हो रही है? क्या उतना रिस्क है मार्केट में? वो मेजर करेंगे हम धन चार्ट्स पर। ऑन धन चार्ट्स यू हैव टू ओपन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स चार्ट, एंड ऑन दैट यू हैव टू प्लॉट एन इंडिकेटर कॉल्ड वॉलेटिलिटी OHLC। यहां पर वॉलेटिलिटी के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे धन चार्ट्स पर। आपको प्लॉट करना है वॉलेटिलिटी OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ये हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी को मेजर करता है बाय टेकिंग ऑल द क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो आ रही है वो अराउंड 18% की है, लेकिन जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जो हमें ऑप्शन चेन में दिख रही है वो है 32। सो इंप्लाइड ज्यादा है, मार्केट ज्यादा रिस्क एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन उतना हायर मूवमेंट हो नहीं रहा है, उतनी वॉलेटाइल मूवमेंट हो नहीं रहा है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन 32 का है और रियलाइज हो रहा है 18%। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम। सो ये हमारा आ जाता है स्टेप 2, that implied volatility should be much greater than the
हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी विच इज शोइंग बाय वॉलेटिलिटी OHLC। इनमें डिफरेंस जो होना चाहिए सिर्फ 1-2 पॉइंट का नहीं, 5-6 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अगर ये हमारे पास दो पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, पहली चीज कि वीकेंड पर कोई इवेंट लाइंड अप नहीं है, और दूसरी चीज वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम अवेलेबल है विच मींस इंप्लाइड इज ग्रेटर देन हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको फिर से ऑप्शन चेन पर आना है और एटीएम स्ट्रैडल देखना है। एटीएम स्ट्रैडल इज एट द मनी। एट द मनी क्या चल रहा है इस समय, आपको बिल्कुल फर्स्ट उस पर रो में दिख जाएगा, विच आर द हाईलाइटेड पार्ट। 5200 का क्रूड ऑयल का एटीएम चल रहा है विच इज एट द मनी। सो जहां पर हमारा एट द मनी क्लियर हो जाता है, फिर हम उसका एक स्ट्रैडल प्राइस देख लेते हैं। स्ट्रैडल प्राइस के लिए हम उसका कॉल और उसका पुट उसको ऐड कर लेते हैं। वी ऐड द प्राइसेस ऑफ एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट। इस केस में अप्रोक्सीमेटली 185 प्लस 152 है, तो एटीएम स्ट्रैडल का प्राइस बन जाता है 337। यहां पर हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई है। स्टे विद अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट फर्दर। जहां पर हमारा 337 का एटीएम स्ट्रैडल पॉइंट आ गया, वहां से हम प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को डिराइव करेंगे। ये रिसर्च कुछ 1935 की है, जहां पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन से हम इस स्ट्रैडल प्राइस से प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डिराइव कर सकते हैं। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज जनरली 1.25 ऑफ द स्ट्रैडल प्राइस। तो ये जो स्ट्रैडल प्राइस निकला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 421 का हो गया, विच इज द प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा फ्रॉम आवर एटीएम विच इज 5200। तो अभी हम यहाँ पर स्टेप 3 तक पहुंचे हैं कि हमें अब क्या ट्रेड करना है, किस रेंज में प्लेस करना है। फर्स्ट थिंग वी डिड वाज that there is no event. Second thing we did was finding out whether there is a volatility risk premium. Third thing जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हमने स्ट्रैडल प्राइस से प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डिराइव कर लिया है। अब हम स्ट्रेटजी बिल्डर पर आएंगे, धन ऑप्शंस ट्रेडर पर। और स्ट्रैटेजी बिल्डर पर हमने क्या किया है कि जो 5200 का एटीएम है करंट एट द मनी है, उससे प्लस 500 और माइनस 500 के ऑप्शंस बेच दिए हैं। जो ऊपर का है 5600 उसका कॉल बेच दिया है, और नीचे का जो ऑप्शन है 4800 का उसका पुट बेच दिया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज प्लेस एन आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी। तो हम यहाँ पर हमने 5600 का कॉल बेच दिया है, 4800 का पुट बेच दिया है। अब हम क्या करेंगे, उससे एक स्ट्राइक ऊपर 5650 का कॉल बाय कर लेंगे हेज करने के लिए, और एक स्ट्राइक नीचे 4750 का पुट बाय कर लेंगे टू हेज आवर एक्सपोजर। हम एक स्ट्रैंगल को ऊपर और नीचे बेचकर नेकेड छोड़कर नहीं जाएंगे फ्राइडे को, बिकॉज इवन इफ वी ट्राई टू डू ऑल द होमवर्क देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिस्क, नोन एंड अननोन। और यार कुछ भी कर लो, कितना भी स्टडी कर लो, अननोन रिस्क सर पर रहता ही है। इसलिए कभी भी नेकेड स्ट्रैंगल बेचकर नहीं जाना है, नेकेड स्ट्रैडल बेचकर नहीं जाना है। हम इस केस में स्ट्रैंगल बेचने के बाद उसमें हेजेस प्लेस करेंगे। हेजेस प्लेस करेंगे 1-1 स्ट्राइक अपार्ट। जहां हमने 5600 का कॉल बेचा है, हम 5650 का कॉल बाय कर लेंगे, और जहां हमने 4800 का पुट बेचा है, हम 4750 का पुट बाय कर लेंगे to cover our risks, and we then place our iron condor strategy on crude oil. अब यहाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है या मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है वो भी हम नीचे देख सकते हैं। द थिंग वी आर प्लेइंग फॉर इज कि जो फ्राइडे को क्लोज हो रहा है वो मंडे तक ओपन होते होते प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में ही होगा। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के रहने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 68% हैं, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी ही है, सर्टेनिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। इसीलिए हम इन रिस्क को कवर करके चलते हैं, और हमने रिस्क कवर कर लिया है। प्रोबेबिलिटी में दिस शुड बी इन आवर फेवर इफ क्रूड ऑयल ओपन्स ऑन मंडे मॉर्निंग विद इन द प्लस माइनस 400 पॉइंट्स विच इज द प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर उसके बाहर ओपन हुआ तो हमें लॉस हो सकता है, एंड दैट लॉस वी कैन सी इन आवर मैक्स लॉस सिनारियो। तो ये देखकर ही ट्रेड प्लेस करना है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेचुरल गैस का। जैसे हम नेचुरल गैस में देख रहे हैं, नेचुरल गैस ऑप्शन चेन में यहाँ पर एटीएम आईवी जो चल रहा है वो है अप्रोक्सीमेटली 79 का, लेकिन अगर यही चीज हम हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पर चेक करते हैं, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी लेस देन 50, सो हमारे पास ये काफी ज्यादा डिफरेंस है। वेरिएंस रिस्क प्रीमियम है, वॉलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम है, इसको भी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो वी कम बैक टू द ऑप्शन चेन एंड सी की एटीएम स्ट्रैडल कितने
का चल रहा है 355 पर, तो ये हमारा चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 18 प्लस 47 विच इज अप्रोक्सीमेटली 65, और 65 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 से तो हमारा प्लस माइनस 80 पॉइंट्स का वन स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। सो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस इज 355 प्लस 80 माइनस 80, हम उसी तरीके से कॉल बेचकर और पुट बेचकर देन वन स्ट्राइक अपार्ट वी कैन बाय इट एंड क्रिएट एन आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी इवन फॉर नेचुरल गैस। सो यही चीज सेम मेथड वी कैन कीप डूइंग अक्रॉस द कमोडिटीज ऑन क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, all of them, any of them. This is a Friday to Monday strategy. आप follow कर सकते हैं by following these steps and keep following our channel Commodities by Dhan, and thank you for watching. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.